जंगल का मौसम बहुत सुहाना था। टूनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही होती है। टूनी, आज का मौसम काफी अच्छा है, चलना शहर की ओर उड़ान भर कर आते हैं। चुनमुन, अच्छे मौसम से तुझे दूर दूर उड़ने का ही मन करता है क्या? कभी कभी अपने पंखों को आराम भी दे दिया कर। अरे, भगवान ने आराम करने के लिए पंख नहीं दिए हैं, खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए दिए हैं टूनी। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना मुझे तो लगता ये पंख इधर उधर खुजली करने के काम आते हैं। क्यों भोलू? टूनी भोलू को आवाज लगाती है और वैसे ही उसकी आइसक्रीम गिर पड़ती है और वो टूनी को ढूंढने लगता है। अरे, ये क्या किया तुमने टूनी? तुम्हारे आवाज लगाने से मेरी आइसक्रीम गिर गई। मेरी आइसक्रीम। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें आइसक्रीम को ठीक से पकड़ना चाहिए था ना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे देखो टूनी, तुम जानती हो जब भी मुझे कोई आवाज लगाता है तो मेरा ध्यान भटक जाता है, और अब तुम मुझे नई आइसक्रीम दिलाओ। अरे, आइसक्रीम क्या पेड़ पर लगती है जो मैं तुम्हें तोड़ कर लाऊं? जाने दो, मैं तुम्हें इसके बदले फल खिला दूंगी। कहाँ से चुरा कर? मैं कभी भी फल चोरी नहीं करती। हाँ, मैं तो बस उन्हें जाकर तोड़ लेती हूँ। हाँ, और तुम्हारे चक्कर में कमलू काका की डांट हमें सुननी पड़ती है। तो क्या हुआ? दोस्त का फैलाया रायता तो दूसरा दोस्त ही समेटता है ना। हाँ, तुम लोगों को रायते की पड़ी है और यहाँ पर मेरी आइसक्रीम गिरकर पिघल गई। भोलू का ऐसा चेहरा देखकर चुनमुन टूनी के पास आकर कहती है, अरे टूनी, इससे पहले कि ये अपना रोना धोना शुरू करे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे सोच तो मैं भी ऐसा ही कुछ रही हूँ। अरे तुम दोनों क्या खुसर फुसर करने लग गई? अरे मेरी बात का कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? अरे भोलू, हमें एक जरूरी काम याद आ गया है, हम तुमसे कल मिलते हैं। चलो टूनी। हाँ हाँ, चलो चलो। भोलू बोलता रह जाता है, लेकिन टूनी और चुनमुन वहाँ से उड़ जाते हैं। टूनी जंगल की सबसे खुश मिजाज और चंचल चिड़िया थी। अपनी शरारतों से वो जंगल वासियों को तंग किया करती। एक रोज जंगल में सभा बैठती है जिसमें जंगल के नियम कानून के बारे में चर्चा चल रही थी। सभी जंगल वासियों को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि जंगल की कुछ नियम कानून भी होते हैं जिनके खिलाफ कोई न जाए। अरे ये बात तो आप टूनी और उसके दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो। कमलू काका, ये तीनों ही जंगल में धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। कभी किसी के फल चुराते हैं तो कभी सूखे पत्तों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह कूड़ा करते हैं। भला हमने ऐसा भी क्या किया चमकी जो तुम इस तरह से कह रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। अगर हम जंगल में कचरा फैलाते हैं तो तुम कौन सा झाड़ू लेकर पूरे जंगल की सफाई करती हो? अरे भला मैं क्यों करूँगी सफाई? इस पूरे जंगल में मैं ही थोड़ी रहती हूँ। हाँ, तुम तो बस अपने घर में दुबके रहती हो ना ही किसी की मदद करती हो, ना ही किसी से अच्छे से बात करती हो। अपने घर को छोड़कर तुमने कभी जंगल को देखा है? देखो भोलू, तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। वो तो बोलूंगा ही, क्योंकि जंगल के नियम कानून में बोलने की मनाही नहीं है कमलू काका। अरे तुम सभी लोग शांत हो जाओ। यहाँ जंगल में सभा चल रही है और तुम सब लोगों की बहस इतनी बढ़ गई है कि क्या बोलूं। अरे इतने बड़े हो गए हो तुम सब, फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं करने बैठ जाते हो। कमलू काका, शुरुआत तो इस चमकी चालाक ने की है। चालाक? अरे तुम मुझे चालाक कह रही हो? हाँ, कह रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? फिर से कहूँ क्या, चमकी चालाक? चुनमुन की बात सुनकर चमकी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चुनमुन से हाथापाई करने लगती है। और ये देखकर भोलू और टूनी के साथ साथ बाकी जंगलवासी भी हैरान रह जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। तभी कमलू उन दोनों के बीच में आकर उन्हें अलग करता है। अरे ये क्या तुम दोनों लड़ रहे हो? सभा में अपना ही मजाक बना रहे हो।
अरे जो बात मैं कहने आया था तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में भूल गया। कमलू काका, चुनमुन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप अपनी बात कहिए। अरे हाँ कमलू काका, आप अपनी बात कहिए। तुम सभी जानते हो कि पतझड़ आने के कारण जंगल में जगह जगह पत्तों का ढेर लग गया है, तो हम सभी को मिलकर बारी बारी पूरे जंगल से पत्तों के ढेर को साफ करना होगा। यानी कि हम पूरे जंगल की सफाई करनी होगी। ठीक है काका, मैं तैयार हूँ। अरे पूरी बात सुनो। सभी पहले हर दिन 2 लोगों को जंगल के बिखरे पत्तों को साफ करने का काम दिया जाएगा और जो सबसे अच्छी सफाई करेगा उसे इनाम भी मिलेगा। कमलू कबूतर की बात सुनकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तो वही चमकी सभी के शांत हो जाने पर कहती है, अरे कमलू काका, अच्छे से सफाई करने पर जब इनाम की बात कही है तो सफाई में लापरवाही करने वालों को सजा भी बना दो। उसके लिए भी नियम कानून तो हो। इसकी जुबान तो अभी भी चप्पट चप्पट चल रही है। चुप तो जैसे इसे रहा ही नहीं जाता। सही कह रही हो टूनी। मैं तो कहती हूँ सारे जंगल के सूखे पत्तों को एक ढेर लगाओ और चमकी महारानी को उस ढेर पर बैठा दो या फिर उस पर धक्का दे दो। अरे कुछ कहा क्या चुनमुन? बिल्कुल भी नहीं। भला मैं क्या कहूँगी? अरे चमकी का कहना सही है। तो जिसकी भी बारी होगी जंगल से सूखे पत्तों को साफ करने की, अगर उसने समय पर और अच्छी तरह काम नहीं किया तो उसकी सजा पक्की है। और सजा क्या होगी ये समय बताएगा। आज की जंगल की सभा खत्म होती है, अब तुम लोग जा सकते हो। सभी वहाँ से चली जाते हैं। चमकी जंगल की सबसे जलकुकड़ी कोयल थी, जो कि हर किसी के प्रति जलन की भावना रखती, जिसके कारण वो आए दिन टूनी और उसके दोस्तों से किसी न किसी बात पर उलझ जाया करती। और कुछ ऐसा ही उसने जंगल सभा में भी किया। अब बीतते दिनों के साथ सभी जंगलवासी बारी बारी कर जंगल से पत्तों के ढेर को साफ करने में जुट जाते हैं। एक रोज चुनमुन जंगल से सूखे पत्तों को साफ कर रही थी, तभी वहाँ चमकी आती है और एक पेड़ की डाल पर बैठी उसे जोर से हिलाती है, जिससे पत्ते टूटकर नीचे गिरते हैं। ये क्या मुसीबत है? यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और ये पत्ते हैं कि पेड़ से गिरे जा रहे हैं। चुनमुन इतना कहकर फिर से सफाई करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन चमकी उसे परेशान करने के लिए अलग अलग पेड़ की डाल पर जाकर बैठती और उसके पत्ते हिलाती ताकि पत्ते नीचे गिरे और बार बार एक ही जगह पर सफाई चुनमुन को करनी पड़े। चुनमुन सफाई करते हुए थक कर बैठ जाती है। अरे एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ये पत्ते ना जाने कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। आधा दिन बीत गया। अगर यही सफाई करती रहूंगी तो बाकी जगह कब साफ करूंगी? और अचानक हवा को हुआ क्या है? इतनी क्यों बह रही है? उसकी ये बात सुनकर पेड़ की डाल पर बैठी चमकी मन ही मन बहुत हंसती है। बेचारे चुनमुन कितनी भोली है। ये इतने पत्ते गिराए मैंने और इस बुद्धू को एक भी बार अकल नहीं आई कि सर ऊपर उठा कर देख। अरे सच में कम बुद्धि का कुछ इलाज नहीं होता। बेचारी चुनमुन मेहनत से सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ टूनी को दूर से आता हुआ देखकर चमकी मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो कहाँ से आ गई? अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर उसने मुझे चुनमुन को परेशान करते हुए देख लिया तो पागल की तरह मुझसे बहस करने बैठ जाएगी। अगर ये थोड़ी और देर नहीं आती तो मैं इस चुनमुन को और परेशान करती। टूनी को आते देखकर चमकी वहाँ से उठ जाती है और टूनी उस पेड़ की डाल पर जैसे ही बैठती है तो डाल के हिलने से पत्तियां नीचे गिर जाती है और इस बार पत्तियां चुनमुन के ऊपर गिरती है। इसीलिए चुनमुन ऊपर की ओर देखती है तो उसे डाल पर टूनी बैठी नजर आती है, तो वो गुस्से से कहती है, टूनी तुम इतनी देर से ये पत्तियां जमीन पर गिरा रही हो, आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? नहीं नहीं चुनमुन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो अभी आई हूँ और मैं भला तुमको क्यों परेशान करूँगी? तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा पर देखो ना, सफाई करते हुए तो मेरे दोनों हाथ थक गए हैं और मुझे काम जल्दी खत्म करना होगा, वरना कमलू काका मुझे सजा देंगे। सजा के डर से चुनमुन जल्दी जल्दी से अपने हाथ चलाती है और सफाई का काम खत्म करती है। और अगले दिन भोलू की बारी थी। वो भी जंगल की अच्छी से सफाई करता है और फिर बारी आती है टूनी की। टूनी भी मस्त मगन होकर समय से पहले ही अपना काम खत्म करके गुनगुनाती हुई अपने घर आती है, लेकिन चमकी उसका पीछा कर रही होती है
अरे इस टूनी के बच्चे को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, वो भी इसकी सफाई पर कचरा फैलाकर। चमकी कूड़ेदान से पत्तियां उठाकर फिर से यहाँ वहाँ बिखेर देती और अपने पंखों को साफ करते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जंगल का एक पक्षी सफाई न होने की खबर करता है, जिसके बाद जंगल में सभा बुलाई जाती है। टूनी, आज सफाई करने का जिम्मा तुम्हारा था, फिर भी तुमने लापरवाही क्यों की? अरे हाँ कमलू काका, मैं तो पहले ही कहा था कि लापरवाह है, अब इसे आप सजा दीजिए। लेकिन मैंने सफाई की थी, पता नहीं ये कचरा कहाँ से आया। अरे जो भी हो टूनी, नियम के अनुसार तुम्हें सजा तो मिलेगी। सजा के तौर पर तुम्हें 1 हफ्ते तक सभी के लिए सुबह का खाना लाना होगा। टूनी को सजा मिल चुकी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। उसे सजा मिलती देखकर चमकी बहुत खुश थी। अगले दिन अपनी सजा का पालन करते हुए वो सभी के लिए खाने की तलाश में निकल जाती है और खाना लाते हुए उसे एक कांटे की झाड़ियों में फंसने के कारण चोट भी लग जाती है और उसके पंखों से खून निकलने लगता है। ये देखकर कमलू उसकी सजा को माफ कर देता है। चमकी, टूनी को घायल देखकर तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना? अरे तुम्हारी गलती की सजा उसे जो मिली है, यानी कि आप जानते हैं कि मैंने ऐसा किया? अरे बिल्कुल, मैंने तुम्हें जंगल में कचरा फैलाते हुए देख लिया था। मैंने ही ये सब इसीलिए किया कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो कि तुम्हारे कारण टूनी को सजा मिली है, लेकिन तुम्हें तो कोई अफसोस नहीं था। अरे कमलू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस टूनी को तंग करने के लिए ये सब किया। अरे टूनी, मुझे माफ कर दो। अरे मेरे कारण तुम्हें चोट भी तो लग गई। टूनी को सच जानकर बुरा लगता है, लेकिन वो उदारता दिखाते हुए चमकी को माफ कर देती है। साथ ही चमकी फिर कभी ऐसी हरकत दोबारा न करने का वादा करती है और सभी के साथ घुल मिल कर रहती है।